सिक्स्थ हाउस क्या क्या देगा? पहली बात तो दुश्मन, इंसान का दुश्मन कौन है? फर्स्ट चीज कि भाई साहब दुश्मन है कौन? तो जो भी प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में है वो दुश्मन है। जिस घर का मालिक होगा उससे दुश्मनी हो जाएगी, आज ना होगी कल हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। जिस घर का मालिक होगा उस वजह से दुश्मनी हो जाएगी। क्लियर है? महात्मा गांधी की कुंडली है, ठीक है, सिक्स्थ हाउस में कोई नहीं है, 6 लॉर्ड चला गया 7th हाउस के अंदर, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट 6th हाउस में नहीं है तो ये देख लो कि उसको देख कौन रहा है। सबसे पहले प्लैनेट, दूसरा हो गया एस्पेक्ट, और तीसरी आ गई लॉर्डशिप। सीक्वेंस क्लियर है? पहला आ गया प्लैनेट कौन है, दूसरा आ गया एस्पेक्ट, और तीसरी आ गई लॉर्डशिप। तो प्लेसमेंट तो यहां किसी की है नहीं, पहली चीज। क्लियर? दूसरा एस्पेक्ट आ रहा है राहु का, और तीसरी जो कहानी है एस्पेक्ट आ रहा है सूरज का। क्लियर? क्लियर। मेरे नेटवर्क आ रहे हैं नहीं आ रहे? आवाज आ रही है मेरी? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। तो यहां पे सूरज किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली गवर्नमेंट को। और राहु किसको करेगा रिप्रेजेंट? टेक्निकली फॉरेनर्स को। राहु केतु फॉरेनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉरेनर हो गए और दूसरा गवर्नमेंट पर्सन्स हो गए, गवर्नमेंट होगी या फिर सरकारी आदमी, उन चीजों को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तीसरा जो नेटवर्क ने अगर खून पिया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। 7वें घर में होते हैं मासेस, पब्लिक होती है सारी की सारी। तो पब्लिक भी इनके खिलाफ रही है मोस्टली। आवाज आ रही है? आ रही है। क्लियर है? वो चीज है। क्या ये बंदा खुद लड़ेगा? छठे घर का मालिक है जुपिटर। जुपिटर लड़ना पसंद नहीं करता, बेसिक चीज। तो इनका जो स्ट्रगल होगा मोस्टली नॉन वायलेंट होगा। लड़ा तो है बंदा लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से, वो चीज है। आरूढ़ से तीसरे के अंदर सूरज है और छठे के अंदर वापस मालिक यहां पे जुपिटर बनता है। दोनों ही कंडीशंस कॉम्प्लिकेटेड है, ये ज्यादा सूट नहीं करती। क्लियर है? डाउट है थोड़ा बहुत? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, पिछली वाली राशि में राहु कैसे देख रहा था? राहु 9वीं नजर से देखता है ना। अच्छा। 7वां, 8वां, 9वां। हाँ। राहु की 5, 7, 9 वाली नजर है ना। राहु की 5, 7, 9 वाली नजर। आदित्य, आदित्य के छठे घर में मंगल है, दिख रहा है? हाँ। ठीक है। मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रदर को। भाई बहन। अच्छा। छोटे भाई बहन, बड़े कह लो, जो भी कुछ है। तो क्या छोटे बड़े भाई बहनों के साथ तुम्हारी कभी दिक्कत रही है आदिति? हाँ, रहती है। रहती है। अगला मंगल यहाँ पे 9th लॉर्ड है, तो पापा के साथ तालमेल कैसा है? आदिति, पापा के साथ तालमेल कैसा है? पापा के साथ तालमेल बचपन से ही छूटा हुआ है। वैसे तालमेल अच्छा था,
लेकिन कभी थे ही नहीं साथ में। अभी थे ही नहीं साथ में। अगला, मंगल यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड नहीं है क्योंकि केतु 2 प्लैनेट के साथ है और मंगल अकेला है, तो मंगल फोर्थ लॉर्ड तो है नहीं, तो मंगल केवल 9th लॉर्ड की तरह काम करेगा और पितृ कारक है। जो भी प्लैनेट 6th हाउस में है, चाहो ना चाहो उनके साथ रिलेशन अप एंड डाउन हो जाते हैं। अच्छा, क्लियर है। दूसरा, जो 6th लॉर्ड है वो 3rd हाउस में गया है, तो अगेन सेम टू सेम कॉम्बिनेशन बन गया। तीसरा, अगर छोटे भाई बहन तो वहां पे वापिस इशू है। आवाज आ रही है? हाँ जी भैया। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है? क्लियर है, आ रही है। अब जो 3rd लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है वो 3rd हाउस में चला गया है। अगली खास बात ये है, मातृ कारक भी है। जो 6th लॉर्ड है गलती से मातृ कारक है, माँ को भी रिप्रेजेंट करेगा। मदर के साथ क्या होता है? तुम्हारे झगड़े होते हैं अदिति? जबरदस्त, कभी कभी तो ऐसे काम एंड क्वाइट रहता है, लेकिन अगर स्टार्ट किया मम्मी ने तो फिर तो होना ही होना है फिर तो। सर वो कनेक्ट का आया होगा सर। क्या आया है? सर कनेक्ट करने के लिए आस्किंग टू ज्वाइन। अच्छा, एक सेकेंड, एडमिट हो गया। अभी क्लियर? क्लियर है सर। गुड मॉर्निंग भाभी, जल्दी आगे। नेक्स्ट, अगली कहानी। ये किसी लॉयर की कुंडली है। एक लॉयर की कुंडली, लॉयर की। ये कहां पे लड़ेगा? छठे घर में गुरु है। पहली बात तो झगड़ा करने को खास जरूरत है नहीं, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे छठे घर के अंदर कोई आया है? वीनस आपके आया। पास लग्नेश ही छठे घर में आ गया, वो लग्नेश भी है, हाँ यानी इस बंदे के दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो है, पहली चीज। ठीक है, जिसका भी लग्नेश छठे घर में है फाइटिंग टेंडेंसीज होती है, पहली चीज। ठीक है। दूसरा, साथ में जुपिटर भी है, तो इलॉजिकल नहीं लड़ेगा, लॉजिकली लड़ेगा, जैसे गांधी जी लड़ रहे थे। सेकंड तरीका। तीसरा, इसके ऊपर एस्पेक्ट आ रहा सैटर्न का, जिसमें कुंडली में गुरु और शनि एक साथ हो, राशि में नवांशा में, तो ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि बंदा लॉयर है। लॉयर है, इनका काम ही लड़ने से चलता है। पहला। ये दूसरा बंदा आगे एक लॉयर है। छठे घर में राहु आ गया है, राहु छठे घर का ही मालिक है, पहली चीज। दूसरा, छठे घर का मालिक लगन में चला, लगे छठे घर या शेष लगन में आए, दोनों ही कंडीशन के अंदर बंदे की जो लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं झगड़े से और स्ट्रगल से कनेक्टेड होती है। चाहे लगनेश चला जाए छठे में या षष्ठेश चला जाए लगन में, झगड़ा होता ही है उनकी लाइफ में, बहुत नॉर्मल चीज है। बाकी इस कुंडली के अंदर भी शनि और गुरु आमने सामने है, तो अगेन सेम चीज क्रिएट होती है कि ये बंदा लॉयर हो सकता है। गुरु और शनि इकट्ठे होते ही लॉयर का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? डाउट है इस चीज में? छठे घर का प्लेनेट आपका लड़ने का तरीका बताता है। सीधी बात ये है, राहु है तो लड़ने के टाइम ये नहीं सोचेगा ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, करो। गुरु है तो तरीके सोचेगा ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। राहु में कोई नहीं सोचता, राहु में तो बस बैंड बजानी, खत्म हो मुकदमा। क्लियर? ये एक डॉक्टर की कुंडली है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है। ज्यादातर तारे यहाँ पे 6th हाउस में प्रेजेंट। 6th हाउस को सर्जरी का हाउस भी बोलते हैं। जो छठा घर है ना,
वो सर्जरी से कनेक्ट होता है, डॉक्टर से कनेक्ट होता है। पांचवा घर, छठा घर, 12वां घर, ये तीनों के तीनों हाउसेस, छठे घर में डिजीज होती हैं। क्या होती हैं? डिजीज, डिस्प्यूट्स होते हैं, डेट होते हैं, कर्जे होते हैं। 3D होते हैं छठे घर के अंदर, डिजीज, डेट, डिस्प्यूट्स, झगड़े, कर्जा, बीमारियां। कर्जा छोटे वाला है, बड़ा कर्जा नहीं है। बड़ा कर्जा 8वें घर में, छोटा कर्जा छठे घर में। क्लियर है? तो किसी के छठे घर में इतने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बेसिकली सूरज भी आके कनेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में चांसेस है कि बंदा डॉक्टर हो। 4th लॉर्ड अगर 6th हाउस में आ जाता है तो 6th हाउस वाली नॉलेज उस बंदे को मिल जाती है। 4th लॉर्ड एजुकेशन इंडिकेट करेगा ना, चौथे घर का मालिक एजुकेशन इंडिकेट करेगा। और अगर वो एजुकेशन है तो छठे घर से रिलेटेड हो सकती है, जो कि डिस्प्यूट हो सकते हैं, जो कि डिजीज हो सकती है, जो कि डेट हो सकते हैं। तो बंदा आगे नहीं है, डॉक्टर है। और क्योंकि मंगल आ गया है तो बीमारियों से झगड़ा करने का इसका शौक होगा, पहली कहानी। और दूसरा साइन भी यहाँ पे पाइसिस है। पाइसिस अगेन डॉक्टर से कनेक्ट करता है, क्या साइंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? डाउट है? ये मोहम्मद अली की कुंडली है, बॉक्सर। छठे घर में कोई है? नहीं है, पहली बात। दूसरा, छठे घर के उस पर एस्पेक्ट किसका आया है? राहु का। यानी कहीं ना कहीं झगड़ा तो है। ठीक है, राहु क्या करेगा? लियो साइन में है, तो लियो साइन का मतलब गवर्नमेंट हो सकती है, हाँ हो सकती है। हो सकता फॉरनर हो सकते हैं, बिल्कुल फॉरनर हो सकते हैं। राहु का और कहां पे एस्पेक्ट है? शनि और मंगल पे। ये दोनों ही प्लैनेट स्पोर्ट्स को इंडिकेट करते हैं। वो किस तरह से बॉक्सर बना है उस कॉम्बिनेशन अलग है। प्राइमरी ये है कि हाँ, ये बंदा कहीं ना कहीं फाइट के अंदर इन्वॉल्व है। बेसिक चीज ये है। क्लियर है? झगड़े कहाँ होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये पीयूष भाटी की कुंडली है, छठे घर में राहु है, दिख रहा है? राहु जो है इस कुंडली में 8वें घर का मालिक बनेगा, कुंभ राशि का। 8वें घर में आपकी पैतृक संपत्ति होती है। इसका जो मुकदमा है अपने चाचा ताऊओं के साथ है, जमीन जायदाद को लेकर, काफी हैवी कब्जा है, मतलब मुकदमा है। भगवान राम का भी छठे घर में सेम कर्क लगन के अंदर राहु था, तो उनका भी पैतृक संपत्ति को लेकर मुकदमा था। 8वें घर का मालिक अगर छठे घर में है तो प्रॉपर्टी को रिलेटेड मुकदमा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा खुद का चार्ट है। छठे घर का एक मालिक छठे घर में है, दूसरा मालिक 4th हाउस में चला गया, तो झगड़े की वजह प्रॉपर्टी अगेन हो सकती है 4th हाउस, क्योंकि 6th लॉर्ड वहां पे चला गया। राहु तो अपने छठे घर में ही है, ठीक है, लेकिन दूसरा मालिक कुंभ का बना शनि, 4th हाउस में चला गया। 6th लॉर्ड जहां भी जाएगा वहीं पंचायत है, पहली चीज। और दूसरा 6th लॉर्ड 6th हाउस में जो भी होगा वो भी आपके झगड़े की वजह होगा। डाउट है? नहीं। आदित्य समझ आ रहा है? अब आ गया ट्रंप का कार्ड है, चार्ट है, डोनाल्ड ट्रंप। 6th हाउस में कोई नहीं। 6th हाउस को कौन देख रहा? राहु। हाँ किसके साथ लड़ेगा? फॉरनर्स के साथ, ठीक है। 6th लॉर्ड किसके साथ है? शुक्र के साथ। औरतों के साथ इसके अच्छे रिलेशन नहीं रहे। 6th हाउस को कोई देख रहा है? शनि और शुक्र दोनों देख रहे हैं, गुरु भी देख रहा है। क्लियर है? तो सारी की सारी चीजें कैसी क्रिएट हो रही है? नेगेटिव मोस्टली। गुरु देख रहा तो झगड़े खत्म करता चलेगा, और शनि और शुक्र देख रहा तो खुद भी झगड़े बनाता चलेगा, कहीं ना कहीं उलझा ही रहेगा ये।
सबसे ज्यादा इसकी बैंड बजा रहा राहु यहां से देख के, कहीं ना कहीं तो फॉरनर के साथ झगड़े करेगा ही। कर ही रहा है। कर ही रहा है, किसी को नहीं छोड़ना है इसने। और कौन बंदा था? जो बिडेन। आजा भाई, ये रहा। जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। फाइटिंग कम करनी पड़ेगी, स्ट्रगल इतना नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इसका खुद का मालिक भी मंगल यहाँ पे सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आदित्य, आवाज आ रही है? हाँ अब आई भैया। सर आवाज अब नहीं आ आई? रही आपकी। आपका सिर वहां तक आ रही? आ रही है। आपका सिर वहां तक सुनाई दिया कि मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है, बस उसके बाद नहीं। मंगल छठे घर को देख रहा है। यहाँ पे छठे घर में चांद है तो झगड़ा नहीं करना पड़े, पहली चीज। हाँ ठीक है। दूसरी कहानी, छठे घर को राहु देख रहा है, देख रहा है? देख रहा है। राहु देख रहा तो फॉरनर के साथ लड़ाई होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। ये वहां पे था, वियतनाम वार में था ये बंदा, जो अमेरिका ने किया था ना वियतनाम पे अटैक, हाँ उसके वार वेटरन है। पहली चीज, मंगल देख रहा है तो कहीं वैसे भी झगड़े होंगे अलग से भी, हाँ पुलिस टाइप के, फोर्स टाइप के। मरकरी या तो बिजनेस में होंगे, यानी थोड़ा कंपटीशन है, बेसिक चीज ये। क्लियर है? आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ क्लियर हो रहा है सर, क्लियर हो रहा है। Clear। तो ये तो होगी पहली चीज। कौन चीज आ गई? पहली, झगड़े कहां हो रहे हैं। दूसरा, हम में से कौन कौन बंदा कब कब बीमार पड़ा है? मैं पहले 5 साल की उम्र तक बीमार था। ये मेरा चार्ट है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो छठे घर में राहु है, 12वें घर में चांद है, पर बीमारियों का अकेला छठे घर से लेना देना ठीक नहीं है। बेसिकली मैं इस चीज को काउंट करूं तो बीमारियां बहुत सारी जगह से आती हैं, वो चीज है। बाकी लेकिन यहाँ पे जब भी राहु या शनि का टाइम आया होगा, मैं बीमार रहा हूँ। 2011 से लेके 12 के बीच में मेरे को 2 बार टाइफाइड निकला है। 11 में मुझे टाइफाइड निकल ही आया था, पहली चीज। 13 के अंदर मुझे टाइफाइड हुए। तो यहाँ पे जब छठे घर के मालिक की जब भी दशा आएगी, आप लोगों की हेल्थ खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। 2020-21 के अंदर शनि दिख रहा है, इस टाइम पे मेरे को कोविड हुआ था। ये मेरे खुद की दशा है। अभी 2025 में भी जनवरी से शनि का टाइम शुरू हुआ है। अप्रैल तक का टाइम है, वापस कोई बीमारी होने की उम्मीद है। भैया राहु और शनि इसीलिए देख रहे हैं हम कि वो 11वीं राशि बैठी है। हेलो, ठीक ना किया क्या ये? कर दिया।
ये बार बार नेटवर्क छोड़ रहा है, नेटवर्क छोड़ रहा है बार बार। मेरी क्लास है, बार बार नेटवर्क छोड़ रहा है भाई, बार बार। तुरंत एक बार 300 kbps दिखा देगा, फिर 1 kbps दिखा देगा। डिस्टरबेंस बहुत हो रही है। क्या बना के भेजूं? वीडियो बना के भेज देता हूँ भाई के पास। इधर रिकॉर्ड तो कर दिया भाई, कर तो दिया, लेकिन ये चल तो ना रहा ना। भेजता हूँ। ये कह रहा वीडियो बना के भेज। बैठी भाई, इसमें वीडियो कहाँ से होता है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहाँ गया? हो गया। अब देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का लफड़ा इसका। ठीक है, अब की इसको भेज दिया जाए। हाँ, तो अभी कहाँ थे हम इस केस में? इतना हो गया। ये आ गया 18 की भी थी, आ गई। अगला इसमें और कौन है? बीमारियां। आवाज आ रही आदित्य? हाँ भैया। आ रही है। भैया चारू ने कुछ हाँ बताओ चारू, क्या क्वेश्चन? चारू चारू भाभी क्या क्वेश्चन है? अब भाभी का नेटवर्क चला गया लगा। छाया भैया मैं ये पूछ रही थी, जो आपके पहला वाला कुंडली दिखा रहे थे उसमें छठे घर में राहु बैठा था 11वीं राशि में। हाँ हाँ, और शनि शनि बैठा था। हाँ, ये वाली। तो इसमें हम दोनों लॉर्ड इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि 11वीं राशि बैठी है। बैठा है। हाँ ऑब्वियसली, इसी वजह से ले रही हूँ। सर अभी जैसे मून भी देख रहा है इसको। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। अब जैसे मून भी देख रहा है इसको, या ये मून को देख रहा है, तो मून के टाइम पे भी तबीयत खराब होगी, मून और केतु के टाइम पे। वो चीज है। कोई और बीमार हुआ है कभी? हाँ, मैं अभी चल रही हूँ। मेरा ऑपरेशन होने वाला है क्या भैया? ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा, ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं कब। हाँ, डॉक्टर भी बोल लेगा तो सही। अब अभी गुरु की दशा चल रही है। थैंक यू। इसके अंदर अभी चल रही है राहु की। ठीक है, राहु में अभी है शनि 2025 के अप्रैल से 25 के सितंबर में। इस टाइम पे ऑपरेशन की उम्मीद है। अभी आप 12 जनवरी से लेके 29 जनवरी के बीच में बीमार थे। अभी भी चल ही रहा है। आवाज आ रही है दीदी? हाँ भैया, मैंने कहा अभी भी दवाइयां चल ही रही है। ये वापस खराब हो गया है नेटवर्क। अभी भी चल रहा है। ये नेटवर्क खराब हो गया। 3 मिनट का वीडियो बना के इस भाई को भेज देते हैं। ये बन गया, हो गया, बना दिया। ले भाई वेद। लगा दिया, चला जाएगा।
अभी क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? जब भी छठे घर के मालिक का टाइम आएगा, ये 6th हाउस प्लैनेट का टाइम आएगा, उस टाइम पे डिजीज, डेट या डिस्प्यूट होना कोई बड़ी बात नहीं है। बीमारी, झगड़ा या कर्जा छठे घर के मालिक के टाइम पे कोई भी बड़ी बात नहीं है। डाउट है इस चीज में? तो अल्टीमेटली भैया- मेरी कुंडली के हिसाब से आप ये बोल रहे हैं कि सैटर्न का टाइम आएगा और मार्स का टाइम जब भी आएगा तो फिर तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। दुनिया में सारे झगड़ों की वजह यही है। और सर एस्पेक्ट से फर्क पड़ेगा? हेलो सर, इसकी प्रैक्टिस करना। आवाज एस्पेक्ट से फर्क पड़ता है। बेनिफिक एस्पेक्ट घटा देगा असर को, मेलेफिक बढ़ा देगा। ओके। और ये सर दशा अंतरदशा प्रत्यंतर के अंदर भी वो डालेगा, मतलब ठीक किसी है। में भी अगर ये आएगा तो उसके नेटवर्क अंदर कोई चीज हो सकती है? कहीं पे भी खड़ा दिख जाए दिक्कत तो देगा। अच्छा, कहीं पे भी दिखे क्या हो सकती है? नहीं मैं वही चीज पूछ रहा था कि तब भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, कभी भी हो सकती है। अब जैसे जब भी आएगा तभी दे देगा दिक्कत है। मेरा जैसे लॉर्ड है मरकरी है, हाँ, तो मरकरी का आपके केस में एक्सचेंज है। सर ये एक्सचेंज भी आपके केस में मंगल दुखी करेगा, जहां तक करेगा ना। हाँ, मरकरी नहीं करेगा, मार्स दुखी करेगा आपके जैसे मंगल। तो मेरे तो मार्च की महादशा आने वाली है सर 2-3 साल में। हाँ, तो तब के तब देखेंगे, कर लेंगे इलाज, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देख लें, कोई दिक्कत नहीं। इधर नेटवर्क ने मूड खराब कर दिया। भैया मुझे कुछ पूछना था। जी भाभी, हुक्म। मैं पूछ रही हूँ कि किसी के पास मतलब मनी अमाउंट ज्यादा वाला आने वाला हो तो वो कैसे पता चलेगा? बेनिफिक अगर असर कर रहे होंगे ना, गुरु शुक्र बुध, तो ज्यादा आएगा। शनि राहु मंगल में कम आएगा। किसमें ज्यादा है? दोबारा से बोल, मैं समझ में नहीं आया। बुध शुक्र गुरु के अंदर ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। शुक्र गुरु। मतलब उन राशियों में वो वाले फिर हम कैसे देखेंगे, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि हम तो राशि दृष्टि देखते हैं ना पैसे बताने के लिए। आवाज आ रही है? अभी आई। हाँ जी। मरकरी जुपिटर वीनस के टाइम पे ज्यादा आते हैं, मंगल राहु शनि में कम आते हैं। नहीं सर ये D2 की बात कर रहे हैं, D2 की। किसी भी जगह पे यही है, कोई भी चार्ट हो पैसे देख सकते हैं, तो यही रूल है बेसिकली। मेलेफिक कम देते हैं, बेनिफिक ज्यादा देते हैं, देते दोनों ही है। अभी सर इसके अंदर जैसे ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि 1 4 7 10 है, उसको 2 5 8 11 देखते हैं, ठीक है। अब उनकी जो दशा है 1 4 7 10 2 5 8 11 को देखेंगे तो 2 5 8 11 के अंदर से एक तो कम हो जाएगा, जो भी होरा लॉर्ड के साथ में बैठा होगा वो। बाकी 3 और जहां पे जो हो रहा है वो और जो हो रहा है वो और होरा के सामने वाला और लग्नेश, टोटल ये 6 लोग पैसे देंगे उसको। तो जब जब इनकी ये दशा देंगे। आएगी तब तब पैसा अच्छे उनको- अमाउंट में आएगा। हाँ, और
अगर हाँ ये कहीं फंसते हैं किसी अंतर में, प्रत्यंतर में या किसी उसके अंदर, तो कम अमाउंट में आएगा। हाँ, वैसे ही है। वो सारा का सारा नारायण दशा के अलग कॉन्सेप्ट है, वो बताएंगे आपको भी। विमशोत्री में इतना इजीली टाइम नहीं कर सकते हम पैसा। नहीं, वो विमशोत्री में काफी गड़बड़। पैसे का भी जब हमने किया तो खाली उसी का ही है ना, नारायण का ही तो किया है हमने, D2। ना, और कोई नहीं कराया उसमें, और किसी की हेडेक नहीं ले रहे हम उसमें। हाँ, तो फिर बस वही है, हम उसी के बारे में यही क्वेश्चन था छाया। मेरा यही क्वेश्चन था कि किसी का बड़ा अमाउंट आना हो तो कैसे पता चलेगा कि कब आ रहा है। बेनिफिक्स के टाइम पे बड़ा आता है, मेलेफिक के टाइम पे छोटा आता है। अच्छा, ये देखना हो कि जो पैसे आने वाले हैं उसकी जगह पे फ्लैट आने वाला है या कैश ही आएगा। वो तो D4 के अंदर है ना। प्रॉपर्टी अलग चार्ट में, पैसा अलग चार्ट में। प्रॉपर्टी तो D4 में है ना, आपको कराया था शायद D4 मैंने थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं कराया था। D4 के अंदर प्रॉपर्टी है। ठीक है। आज ये नेटवर्क खराब है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है। तो फिर खराब होगा, फिर गड़बड़ फंसेगी। आप लोगों के लिए काम है वैसे, ये बुक है जो आपको भेज रखी, शायद मैंने नहीं भेजी तो मैं दोबारा भेज दूंगा। उसमें से 6th हाउस लोड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसकी वर्क कर लेना, स्टडी कि कौन सा हाउस में किस तरह से एक्ट करेगा। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो मैं भेज रहा हूँ, भेज दोगे। वो तो है जातक निर्णय। हाँ वही है, सेम टू सेम। मेरे पास इंग्लिश में, आपके पास हिंदी में होगी, बस वही है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, अभी का ही खत्म करते हैं। राइट है सर, ओके सर। ठीक। ठीक है।